हम लोगों ने सबसे पहले इमेज मैप देखना था, ठीक है। तो इमेज मैप के लिए कोई इमेज जिसके अंदर हम स्पेसिफिक पोर्शंस को सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल की पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसी को सेव कर लेते हैं। अच्छा, इनसाइड दैट फोल्डर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम ये इमेज लगा लेंगे, ठीक है। ये इमेज है। अच्छा, ये इमेज आपको भी शो हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इस इमेज के बैक के ऊपर ऑलरेडी वाइट है, यानी कि ये देखें इसका बैकग्राउंड पहले से वाइट है, ठीक है। और मेरे पेज का भी बैकग्राउंड वाइट है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल पिक्चर मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इट्स बेटर कि मैं फिल वक्त बॉडी को कोई कलर दे दूँ। तो मैं यहाँ पे ही इंटरनल स्टाइलिंग कर लेती हूँ। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि बॉडी को, हाँ भाई, ठीक है। बॉडी को हमने लेट्स से कह दिया कि कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दें, एक्वा मेरीन दे दें या जो भी, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो जाती है खुद से। ये अब आपको क्लियर विजिबल है कि ये इमेज आपकी यहाँ से है, ठीक है। ये पूरी इमेज आपके पास है। तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं एक्चुअल, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई पोर्शन सेलेक्ट करना है पिक्चर का, ठीक है। तो आप पिक्चर का पहले ये पोर्शन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले देते हो कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट एंड देन टॉप। और फिर इमेज का ये पोर्शन सेलेक्ट करते हो जिसमें आप देते हो लेफ्ट एंड देन देते हो टॉप, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अच्छा, आपकी इमेज जो है वो एक्चुअल ये है, यानी कि यहाँ से लेके ये इमेज आपकी है, ठीक हो गया। वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो आपको विजिबल होगी। तो जब हम कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज सेलेक्ट करनी है इस पिक्चर में से। अब ये पिक्चर ओवरऑल यहाँ तक है, उसके अंदर स्पेसिफिक पोर्शन है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसका ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। तो ये पूरी पिक्चर हमारे पास सेलेक्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक देते हैं लेफ्ट, जो मेन पिक्चर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है पिक्चर, वाइट वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेफ्ट देंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम देते हैं इसका टॉप, ठीक है। देन मुझे ये पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से लेके ये पिक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक इसका दूंगी लेफ्ट, एंड सिमिलरली यहाँ से पिक्चर शुरू हो रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, टॉप आ जाएगा। तो ये हम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स देने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले लेफ्ट देन टॉप देन लेफ्ट एंड देन टॉप। मैम ये रिलेटिव टू पिक्चर साइज है ना, तो ये अगर छोटी स्क्रीन पे हम लोग करें फोन पे भी साइज होगी पिक्चर, तब भी वो कोऑर्डिनेट्स करेंगे, हाँ, ठीक है। अभी आपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। जब आपने कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो मेन कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करा कि पिक्चर के क्या है, ठीक है, साइज। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल दे दिया लेफ्ट के, क्योंकि हम पेज के साथ नहीं जा रहे। जब पेज आगे पीछे होगा तो हम पिक्चर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप। तो लेफ्ट हम कहाँ से देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेफ्ट कितना बन रहा है। हम एज्यूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका 50 पिक्सल बन रहा है, 50 इतना बन रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप आप में भी कह देते हैं 40 पिक्सल। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल है। तो ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। करेक्ट साइजिंग होती है, एज्यूम करके हम देखते हैं हमारा कर्सर कहाँ आ रहा है। जैसे ही आपका एरिया सिलेक्ट होता है, तो जिस पोर्शन पे सिलेक्ट होता है वहां पे ऐसे करके एक हैमबर्गर आ जाता है, ठीक है, जब आप लेकर जाते हो तो। जबकि जनरल आपके पास इस तरीके से कर्सर शो हो रहा होता है, ठीक है।
तो ये हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे पिक करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले तो ये चीज के इमेज के साथ मैप को लगाना कैसे है, तो हम सबसे पहले मैप लेंगे, ठीक है, मैप ले लेंगे, मैप का कुछ नेम रखेंगे, ठीक हो गया। अब मैंने इस मैप का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल माय मैप, या जो भी आप देना चाहते हैं, एबीसी देते हैं, एक्स वाई जी, मैंने ये दे दिया। अब इसका नाम जो है वो हम यहाँ पे इस इमेज के साथ यूज मैप का एट्रीब्यूट होता है। जब हम यूज मैप का एट्रीब्यूट देते हैं इसका मतलब है हम इस इमेज के साथ एक्चुअली क्या यूज करें, मैप को यूज करें, ठीक हो गया। तो मैप को यूज करें तो यहाँ पे मैप का नाम आएगा, नाम यहाँ पे माई मैप मैंने दिया है नेम, तो यहाँ पे भी मैं माई मैप ही दूंगी, लेकिन सिर्फ हैश के साथ, हैश लगाऊंगी एंड देन हैश के बाद लिखूंगी माई मैप। आपने ये चीज दी तो एक्चुअल इस इमेज के साथ एक मैप जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये मैप कनेक्ट हो गया। अब हम इस मैप में डिसाइड करेंगे कि हमने क्या रखना है। तो आपके पास एरिया का टैग होता है, आप एरिया के अंदर 4 चीज एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। शेप का एट्रीब्यूट है, कोऑर्डिनेट्स का है, एचरेफ का है एंड आर्ट का है। आर्ट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ठीक है। और एचरेफ में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो लिंक होगा, यानी कि जिधर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूं तो जहां पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रही हूँ वो मेरे पास यहाँ पे एचरेफ में आएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स और शेप इंपॉर्टेंट चीज है। शेप में हमारे पास 4 किस्म की शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और सर्कल, 3 टाइप की, ठीक है। तो आपके पास रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है, आप सर्कल टाइप शेप सिलेक्ट कर सकते हो और आप पॉलीगॉन टाइप शेप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी आप किस तरह की शेप सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं रेक्टेंगल शेप अभी ली हुई है तो मैं एक रेक्टेंगल की ले लेती हूँ, ठीक है, कि मेरा जो शेप है वो है रेक्टेंगल, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट लेंगे। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा लेफ्ट यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल 360 और 90, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि 90 पिक्सल है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने यहाँ तक दे दिया 90। अब हम देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप देंगे, ठीक है। तो टॉप में मैं भी कह देती हूँ कि 40-50 पिक्सल्स है, या 50 हम कर देते हैं। देन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक देना लेफ्ट, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कह दिया कि मेरा लेफ्ट जो है वो 200 है। टॉप देना है तो टॉप में फिर वक्त दे देती हूँ 120 है, इस तरह से। आपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अच्छा, अभी आपने देखा कि मेरे पास मैंने इधर पेज को रिफ्रेश नहीं किया, रीलोड नहीं किया, ठीक है, पेज तो ऑब्वियसली जो पहले मेरे पास डाटा शो था वैसे ही शो होगा। तो अभी मेरे पास कर्सर इस तरह का आ रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया, और मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास ये क्लिकेबल नहीं है, यानी कि ये लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगी अब मैं देखूंगी मेरे कोऑर्डिनेट्स ये देखें हैम बरकरार है ना, ठीक है। इट मीन्स कि मेरे कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं देखूंगी कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेरे पास टॉप कितना आ रहा है ये देखें, क्योंकि आइकन यहाँ सिलेक्ट हो रहा है ना, इट मीन्स कि मेरा टॉप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जबकि मुझे टॉप थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ तक होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका टॉप आ रहा है और आप यहाँ पे आ जाओगे आपका लेफ्ट, तो ये आपका लेफ्ट आ रहा है, समझ आ गई। तो इट मीन्स कि लेफ्ट भी थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे इतना सा, और टॉप भी मुझे इतना सा बढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट आ रहा है, सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट टॉप को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरे पास यहाँ तक टॉप आ रहा है। थोड़ा सा इस टॉप को बढ़ा लेते हैं, तो मेरे पास ये लेफ्ट था और ये टॉप था। टॉप मैंने 50 दिया है, 60 दे के देख लेते हैं अभी, ठीक हो गया। तो अब 60 के ऊपर मेरा टॉप पहले यहाँ आ रहा था कुछ, अब डी बिल्कुल यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 80 करके देख लेते हैं, तो ये आ गया, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं 82 83, तो
ये एग्जैक्ट मेरे पास अब ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ रहा है, मीन्स कि मेरा जो टॉप है वो सही सिलेक्ट हुआ, बट लेफ्ट ये पीछे भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से तो नहीं पिक्चर को देना चाह रही कि यहाँ से सिलेक्ट करें, मैं ये कोऑर्डिनेट के ये एरिया सिर्फ सिलेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे आकर दूंगी ये एक्चुअल, यहाँ पे आ रहा है मेरे लेफ्ट, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट अपना बढ़ाऊंगी 30 तक या इस तरह से। अब ये मेरा लेफ्ट था 90 था, मैं इसको 120 दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा अब यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे 130 कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब मेरा सही सिलेक्ट हो रहा है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट भी ठीक आ रहा है और मेरा टॉप भी ठीक आ रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये पोर्शन मैंने अपना सिलेक्ट करवा दिया। अब हम आ जाएंगे इस पोर्शन के ऊपर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो यहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम जब लेफ्ट देखते हैं, इसके बाद मैंने नेक्स्ट लेफ्ट दिया है ना जो कि 200 है, तो हम देखते हैं कि यही आगे कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से ही हम देखेंगे इसको, तो ये यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, इट मीन्स कि मेरा 200 यहाँ तक आ रहा है, समझ आ रही है। तो हमने इसको बढ़ाना है, यहीं से आगे बढ़ाना है, मेरा 200 यहाँ तक आ रहा है, तब मेरा यहाँ पे लेफ्ट स्टॉप हो गया। तो ये पूरी ऊपर जो लाइन है ये क्लिकेबल होगी। हाँ, तो अगर हम लोगों ने पॉइंट सिर्फ रखने हैं तो फिर उसमें क्या करें? उसी तरह होगा, उसी तरह होगा, क्लिकेबल नहीं होगी ये लाइन तो मैं आपको सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिफाई करवाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल हमारा लेफ्ट ये होता है, ठीक है, ये हम सेलेक्ट करते हैं, जब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इन पोर्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इन फोर को, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पे आके ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि नेक्स्ट लेफ्ट कैसे हम करें ना, तो आप यहीं से देख लो कि आपके लिए फिजिबल हो जाता है कि यहाँ तक आपका जो है ना वो पोर्शन आ रहा है जो कि 200 है, तो मैं इसको मजीद अगर बढ़ा लूँ 200 से, मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 400, तो अभी आपके पास ये यहाँ आ रहा था सी, ये बढ़ गया है, ये अब ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है 400, तो मजीद मैं इसको करूंगी, तकरीबन हम इसको कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं 800, तो अभी हमारा ये लेफ्ट आगे चला जाएगा जो कि इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है 800, तो हम इसको 600 या 500 करके चेक करते हैं, सही है। ठीक है, और लेकिन यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इधर से बाहर नहीं आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा कम करें तो तकरीबन ये बनता है 590, 597 या 598, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया, यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये पोर्शन आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये पोर्शन जब आपके पास सिलेक्ट हो गया, अब आपने देखा है, तो यहीं से हम जब टॉप दे देंगे तो ये पोर्शन भी सिलेक्ट हो जाएगा, समझ आए। तो टॉप किस तरह आएगा, ये आ जाएगा, ये रहा टॉप आपका आ रहा था यहाँ तक, ठीक हो गया। हम इसी को बढ़ा लेंगे नीचे, 120 है, इसको हम तकरीबन कह देते हैं कि 520 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ गया है और ये काफ़ी ज़्यादा है, तो 5 नहीं, हम 320 करके देखते हैं, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो इसको 280 टू 90 पे एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो 270 कर लेते हैं, तो ये ठीक है, ये पोर्शन भी सिलेक्ट, अब ये देखें यहाँ से लेके ना यहाँ तक मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो ये पोर्शन मेरे पास क्लिकेबल है, ये सारा एक पोर्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से बाहर कहीं पे भी आ रही हूँ तो ये देखें क्लिकेबल नहीं है, इट मीन्स कि मैंने ये पोर्शन क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कहीं रीडायरेक्ट नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मैप पे जाना चाहती हूँ, इसको कट कर लेते हैं, मैं एच पे आऊंगी और आकर लिंक दे दूंगी, हर कोऑर्डिनेट का मतलब हर साइड का हाँ अलग लिंक नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हर एक कोऑर्डिनेट का अलग नहीं हो सकता, तो फिर अगर हम लोगों ने मल्टीपल लिंक्स डालने हैं एक ही पिक्चर में, फिर कैसे?
एक ही पिक्चर में मल्टीपल लिंक्स नहीं डालेंगे, एक ही पिक्चर में एक ही लिंक डालेंगे। मैम सीधा सीधा इमेज कोई पूरी कोई लिंक कर देंगे तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन एक जनरल उन्होंने बताया हुआ मैपिंग का कॉन्सेप्ट के समटाइम्स पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि आप उस पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पे करवाना चाह रहे होते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, अब आप रीडायरेक्ट करवा दो। क्योंकि ये सेंटेक्स बना हुआ है, कोऑर्डिनेट्स कभी भी दो सेलेक्ट नहीं हो रहे, मैंने ऐसा सेंटेक्स नहीं देखा कि एक कोऑर्डिनेट या दो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जब चार सेलेक्ट हो रहे हैं तो स्पेसिफिकली वो फिर पोर्शन सेलेक्ट होगा ना, ये चीज है। या आप यूं कर सकते हैं, हाँ आपका ठीक है, वो सही है कॉन्सेप्ट कि आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिकली पोर्शन पे इलाका क्लिकेबल हो, इस पे आप, तो फिर आप जो चार कोऑर्डिनेट्स दे रहे हो ना, वो यहीं तक फोर सेलेक्ट करो, जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स दोगे वो इस चीज के कोऑर्डिनेट्स दे देना, वो तो आप तक है ना। कोऑर्डिनेट्स आपने कौन से रखने, कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है कि आप इमेज के अंदर ही रखो, यहाँ पे ये वाले भी मैं कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। तो कैसे करेंगे, मतलब दोबारा से ये फिर डालेंगे नेक्स्ट लाइन हाँ, में दोबारा से डालेंगे नेक्स्ट में, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आके कर फिर देंगे एरिया, और अब जो कोऑर्डिनेट्स रखने हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर नहीं तो देंगे। फिर पिक्चर जो हाँ पिक्चर तो ठीक है सही है एक ही मैप समझिए, कर हाँ, हाँ एक ही उसमें आप मैप ठीक है लगा हुआ है ना, तो आप जो मर्जी कोऑर्डिनेट सेट करें, वो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये चीज होती है। ठीक हो गया, मैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है। अब हमारे पास आ जाती है एक चीज, अच्छा समझ आई है आप लोगों को, सबको आई है? इसका पर्पस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं कि हम एक ही पिक्चर के अंदर अगर डिफरेंट पोर्शंस पे या समटाइम्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं कहीं पे, कि कोई बंदा क्लिक करे और कहीं पे रीडायरेक्ट करवा दे, तो उसके लिए हम मैप यूज करते हैं, ये चीज होती है। हम ऐसी चीज भी करवा सकते हैं, अक्सर हम देखते हैं ना कि हम क्लिक करते हैं और आपके पास यहीं पर विंडो में कुछ ओपन हो जाता है ऐसे होम स्क्रीन पे, तो हम वो डिजाइन कर लें, मॉडल डिजाइन कर लें, ठीक है, वो मॉडल होता है एक्चुअल, वो मॉडल डिजाइन करके हम उसके क्लिक पे शो करवा दें, रीडायरेक्ट करवा दें, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी हम यूज मैप हटा देते हैं, पिक्चर को देख लेते हैं पिक्चर क्या काम करता है। अच्छा, जैसे हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, मैं इस इमेज को फिर वक्त हटा देती हूँ यहाँ से, अभी फिर वक्त पेज पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक पिक्चर ले लूँ, ठीक है, तो आप सिंपल सबसे पहले लोगे पिक्चर, और पिक्चर के अंदर आप लोगे इमेज, ठीक है, और एक इमेज ऐसी होगी जो बाय डिफॉल्ट आप सेट करोगे पेज पे, यानी कि जो आपके मेन पेज में रहेगी, लाइक दिस, ठीक है। जब तक आप पिक्चर के अंदर इमेज नहीं देते हो ना, आपके बाकी पोर्शंस भी सेट नहीं होते, तो इमेज मस्ट है कि आपने होम मेन पेज पे क्या इमेज रखनी है, ये आप लाजमी दोगे इमेज, ठीक है। अब इमेज के अंदर आपके पास आ जाता है सोर्स का टैग, ठीक है, ये होता है सोर्स के अंदर आपके पास मीडिया होता है और आपके पास होता है सोर्स सेट, ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। मीडिया के अंदर आप सेट करते हो कि मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, क्या होनी चाहिए, और सोर्स सेट का मतलब ये होता है कि सोर्स आप क्या दोगे, यानी कि जब इतनी स्क्रीन हो तो मेरी कौन सी पिक्चर शो हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले लेती हूँ, ठीक है, लेट से मैंने ये कुछ पिक्चर्स उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, और डेस्कटॉप पे ही हमने फोल्डर बनाया था, इसमें आके शो करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैं आ जाती हूँ और मैं आके इनिशियली कोई और पिक्चर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर दे दें, इनिशियली अब ये पिक्चर शो हो रही है केक की आपको, ठीक है। मैं अब चाह रही हूँ कि स्क्रीन की विड्थ जैसे ही छोटी, और स्क्रीन की विड्थ कैसे बच जाएगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, इंस्पेक्ट करने के पास आपके अंदर रिस्पॉन्सिव में आप जाते हो, यहाँ पे आपके पास विड्थ असाइन होती है, ठीक है, आपको यहाँ से पता चल होती है स्क्रीन की विड्थ कितनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ 650, इंटर करती हूँ, तो 650 पिक्सल पे मेरी स्क्रीन इतनी शो होगी, समझ आइए। अभी मैंने इसकी विड्थ हाइट सेट नहीं की, इमेज की वो बात की बात है, उसको छोड़ दें, सिंपल चीज को समझेंगे, क्या है विड्थ है, इसकी विड्थ 650 पिक्सल है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी विड्थ स्क्रीन की जैसे 650 पिक्सल्स हो, ठीक है, यानी 650 पिक्सल से स्क्रीन कम हो, छोटी हो, ठीक है। तो जब आप 650 पिक्सल से कम करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि छोटी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो कि 650 और 650 से कम पे शो करवाऊं, तो आप यहाँ पे मिनिमम विड्थ नहीं लिखते हो, बल्कि आप लिखते हो मैक्सिमम विड्थ, क्योंकि उल्टा चलता है, अगर आप छोटी स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हो मतलब 650 से छोटा, तो मैक्सिमम दोगे,
ठीक है। 650 अबव देना चाहते हो तो अबव उल्टा होता है मैक्सिमम है, लेकिन आप मिनिमम दोगे वो, ठीक है। तो मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ 650 पिक्सल्स। यहाँ तक समझ आ गया। मैक्सिमम विड्थ 650 पिक्सल्स का क्या मतलब है कि 650 पिक्सल से स्क्रीन जब छोटी होगी, समझ आ गया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम दिया है तो ये मैंने आपको बताया रिवर्स चलता है। मैक्सिमम देते हो छोटी भी चलता है, मिनिमम देते हो तो बड़ी स्क्रीन पे काम करता है। तो मैंने ये 650 पिक्सल्स दिए और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम, तो इट मीन्स कि 650 पिक्सल से स्क्रीन जब कम होगी, छोटी होगी, तो मेरी पिक्चर क्या शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि अच्छा ये पिक्चर यूं पिक नहीं करता सोर्स सेट में, तो मैं पहले उठा लेती हूँ कोई पिक्चर। लेट्स से ये पिक्चर है रेक्टेंगल वाली, हम ये कॉपी कर लेते हैं, सोर्स सेट में आके ये दे देते हैं, सेव कर लेते हैं। ये समझ आई। तो जैसे ही 650 पिक्सल और 650 पिक्सल से कम है स्क्रीन, तो मेरी ये पिक्चर शो हो रही है, और जैसे ही इससे बड़े करूंगी ये, तो ओरिजिनल पे मेरे पास पिक्चर ये है और स्क्रीन जैसी छोटी की पिक्चर थी। समझ आ रही है। और इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी विड्थ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 650 पिक्सल पे करो, मुझे इससे भी कोई छोटी पे चेंज करनी है पिक्चर, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगी इसी तरीके से सोर्स मीडिया मैक्सिमम विड्थ, यहाँ पे विड्थ दे दूंगी, इतनी स्क्रीन हो तो मजीद चेंज हो जाए। जैसे 450 पिक्सल है तो उस पर मजीद चेंज कर दो पिक्चर। सोर्स का टैग दोबारा देंगे या फिर इसी के अंदर ही? दोबारा से टैग देंगे, इसी तरीके से देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं लिख दूंगी सोर्स, ये हो गया, ठीक है। और मैंने कहा कि लेट से मैक्सिमम ही दे देते हैं कि मेरे पास 650 पिक्सल पे तो ये आए, 450 पिक्सल स्क्रीन हो या 450 से छोटी हो तो पिक्चर चेंज हो जाए मजीद, ठीक है। तो पिक्चर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया कि ये पिक्चर शो हो जाए, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब मेरे पास 450 पिक्सल हो या उससे कम तो पिक्चर चेंज हो जाए। इंस्पेक्ट करेंगे, 450 पिक्सल पे पिक्चर चेंज हो रही है। अच्छा ये वही वाली है, एक मिनट, 650 पे ये हो रही है, हमने क्या दिया हुआ है 450 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ, तो पिक्चर लोगो वाली चेंज होनी चाहिए ना। एक मिनट, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, एक मिनट, तो एक ही सोर्स का टैग पिक कर रहा है। नहीं दोनों करता है, सॉरी। हम्म, इन्होंने भी तो दिए ना 465 पिक्सल्स पे और 650 पे, तो भी एक बात है। अच्छा इनकी चेक कर लेते हैं, 650 पे और 465 पे। 650 पे आपको कोई डिसाइड होगा। हम्म, ये क्यों पॉज हो गया, एक मिनट। ओरिजिनल पे ने क्या दी हुई है इमेज, ये शायद इमेज वो है 465 और 650 के दरमियान में जो है ना वो ये मिल जाएगी, कुछ दरमियान की फिगर चेक करें। नहीं, फिर तो मतलब हमने जब कह दिया कि 650
और 465 तो हाँ दरमियान ही बनता है ना। दरम्यान में चेक करें जो आपने डाली है। हाँ दरमियान में ही पे बनता है क्योंकि 650 मैंने कहा कि, और हमने क्या दिया दरमियान में, 450 और जी 650 लोगो दिया है। और रेक्टेंगल। अगर मैं अब आप दे दूँ, मतलब मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल्स, तो 800 और 650 नहीं इमेज को सेट करने के लिए यूज करना है। डिफरेंट, मतलब डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट पिक्चर्स को। हाँ उसके सेंटर अब हो रहा है, अब नहीं, अब तीनों काम कर रही हैं। पता नहीं फिर वेट के साथ क्या मसला है, ठीक है वो वेट के साथ कर रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है एक्चुअली 670, हाँ 655 पे एग्जैक्ट उसने 650 पे उसने हमें पिक्चर दिखाई है, जो कि ये है 650 पे उसने हमें पिक्चर दिखाई है, जो कि ये है रेक्टेंगल मान है, ठीक है। उसके बाद 800 पिक्सल्स पे वो हमें लोगो दिखा रहा है, ये 850 से कम पे, ठीक है 850 तक वो हमें ये 800 800 तक, 800 क्योंकि दिया था ना, 800 तक हमें वो ये दिखा रहा है, ये 800 पिक्सल्स तक वो हमें ये पिक्चर दिखा रहा है। और ओरिजिनल पे हमें क्या पिक्चर शो हो रही है, जो हमने लगाई थी केक पर, तो वो तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर 465 पिक्सल्स पे सिर्फ वो नहीं शो करवा रहा था, वरना वो डिफरेंट पे काम करता है, अभी भी तो कर रहा है ना डिफरेंट स्क्रीन पे। मतलब एग्जैक्ट 650 पिक्सल पे वो मुझे रेक्टेंगल वाली पिक्चर दिखा रहा है, 800 पिक्सल्स के ऊपर मुझे वो ये वाली पिक्चर दिखा रहा है, और इसके ऊपर मुझे वो ये पिक्चर दिखा रहा है। बहरहाल इसका मेन पर्पस यही है कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स ये दिखाता है, ठीक है। और ये भी दिखा भी रहा है, जो मैंने 3 पिक्चर्स लगाई हैं उनको। अब आप लोगों ने पढ़ा था बैकग्राउंड इमेज का, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेक्शन बनाया है, ठीक है। उस सेक्शन में हम फिल वक्त सिंपल हेडिंग्स दे देते हैं। मैंने यहाँ पे आके एक सेक्शन बनाया, ठीक है, और उस सेक्शन में मैं आके हेडिंग्स दे देती हूँ। मैंने कहा कि H1 ये मेरी एक हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग्स इसलिए दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा डाटा फिल हो जाए, जिसपे हम लगाना ही चाह रहे हैं। कुछ इस तरह से मैंने दे दी हैं 5-6 हेडिंग्स, ये आ रही हैं। तो ये मेरा एक सेक्शन है, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहती हूँ, ठीक हो गया। तो उसको लगाने का क्या तरीका है, मैं सबसे पहले सेक्शन लूंगी, सेक्शन को क्लास दे दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा हेडर है या बैनर है, जो भी है, ठीक है। क्लास दे दी आपने। स्टाइल में आप आके लगाएंगे डॉट हेडर, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज URL। अब हमने इमेज कौन सी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज लगा देनी है, अच्छा यहाँ से कोई ले लेते हैं इमेज जो ठीक हो दिखने में। एक मिनट, अच्छा गुजराती कुछ है, ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। कार की पिक्चर है, ये शो हो रही है आपको पिक्चर अभी, ठीक है। कार नहीं सही तरीके से शो हो रही। पहले तो मैं थोड़ा सेक्शन भी बढ़ा लेती हूँ, तो आप देखेंगे कि थोड़े हद तक आपको शो होंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये अब यहाँ से आपको बचा रहा है कि पिक्चर रिपीट हो रही है, यही बात है ना, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो मैंने अगर रिपीटेशन हटानी है तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड इमेज जब आपने दिया, ठीक है URL, तो यहाँ पे आप लिखते हो बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। और रिपीट में आप करोगे नो रिपीट, ठीक है। तो पिक्चर रिपीट नहीं करनी है आपने कह देना है कि रिपीट ना हो। अब पिक्चर रिपीट नहीं होगी तो ये इस तरीके से शो होगी, ठीक है। तो आपने इसके साइज को कवर करना है,
आप लिखोगे बैकग्राउंड साइज। अच्छा, कंटेन क्या करता है, कंटेन उतना ही रखता है जितनी ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। तो आपने कवर करोगे तो पूरी पिक्चर जितना साइज है उस पूरे को कवर कर लेगा। अब पूरे साइज को कवर कर रहा है तो ये आपके पास इस तरीके से पिक्चर शो हो रही है। आपने पिक्चर को सेंट्रलाइज करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से भी करता है काम और वाई एक्सिस से भी करता है। आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो कि बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस सेंटर, तो पिक्चर क्या हो जाएगी इस तरीके से सेंटर आपको शो हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये देखिए आप एक्स एक्सिस से सेंटर कर सकते हो, वाई एक्सिस से सेंटर कर सकते हो। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट स्क्रॉल जब आप देते हो, स्क्रॉल कैसे काम करता है अभी मैं आपको बता देती हूँ सब। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग्स ही मेरे पास, इस सेक्शन से बाहर भी कुछ डाटा है, ठीक है। ये सेम हेडिंग्स हैं, ये आउट ऑफ द सेक्शन है। इस तरीके से, ठीक है। तो अभी नीचे स्क्रॉल आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं जब स्क्रॉल करती हूँ ना तो आपने देखा कि पिक्चर पीछे फिक्स नहीं है, स्क्रॉल हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो क्या हो जाता है, ये पिक्चर फिक्स हो जाती है। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगी ना, ये देखिए नजर आ रहा है, तो पिक्चर साथ में पीछे क्या हुई हुई है, फिक्स हुई हुई है उसके साथ। इस तरीके से ये स्क्रॉल आ रहा है। तो स्क्रॉल आप कैसे काम करता है, फिक्स ऐसे काम करता है कि मैं आपको साइट में दिखा दूं। तो जैसे ये साइट हमने देखी थी, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल करते हो, ठीक है, ये तो स्क्रॉल है क्योंकि स्क्रॉल पे पिक्चर चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये फिक्स्ड हुई हुई है पिक्चर, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर। बहुत डार्क है। एक मिनट, अब आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है, ये पीछे क्या हुई हुई है पिक्चर, फिक्स्ड हुई हुई है, ठीक है। फिक्स की वजह से ये ऐसे आपको शो हो रही है। तो ये आपकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम बैकग्राउंड इमेज के साथ लगाते हैं। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो बॉडी के साथ उठ के पिक्चर लगा रहे होते हैं बैकग्राउंड, तो वो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस नहीं। कभी भी आप बॉडी के पीछे बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाते हो, हमेशा सेक्शंस के पीछे लगती है बैकग्राउंड इमेज। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बॉडी के पीछे लगे, ठीक है। तो ये सेक्शन क्लास लेकर आपने image हाँ सेक्शन को लगाइए। तो मेरा सेक्शन यहाँ तक क्लोज हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक उस सेक्शन ताकि मेरी पिक्चर लगेगी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, सब जगह पे नहीं लगेगी। और आपके पास एक चीज आती है कैरोजल टाइम, जैसे ये अब पिक्चर है, ये पिक्चर थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी, न्यू पिक्चर आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज आपकी कैरोजल होता है। तो कैरोजल आपका बूट स्ट्रैप के अंदर होता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना बैकग्राउंड मतलब पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, और ये जो पिक्चर इस कैरोजल के अंदर आपको एक नजर आ रहा है, जूमिंग इफेक्ट है, ठीक है। ये की बर्न इफेक्ट है, की बर्न इफेक्ट हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बूट स्ट्रैप के साथ अगर हम इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करें, इस वेबसाइट को, यस मैम, तो ये रिस्पॉन्सिव है, हाँ। जैसे आपने बताया ना इमेज फिक्स्ड है, अगर हम वही पोर्शन देखना चाहें कि इमेज फिक्स्ड है और इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, मैम थोड़ा डिफरेंट होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है इसके अंदर। किस तरह से मतलब, हम आप करें इंस्पेक्ट भी, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है लग रहा है। हाँ ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और उसमें और कोडिंग में काफी डिफरेंस भी है। हम्म, क्या है कोडिंग इसमें, का जो हो रहा है, कोडिंग कहाँ पे शो होती है इसकी, कोडिंग यहाँ पे। इसमें यहाँ पे होती है। अब आपको अगर कोई पोर्शन की कोडिंग देखनी है ना, मेन चीज वो होती है कि आपने अपने पोर्शन की चीज को कैसे देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ मुझे ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला मतलब ये चीज देखनी है। आपको नीचे शो हो रहा है, हमें मुझे साइड पे शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो ना, तो ये आपके पास डॉग साइड आ रही होती है, कि ये सिलेक्ट हुई हुई होगी तो यहाँ पे शो होता है। जब ये सिलेक्ट हो तो यहाँ पे शो होता है। तो ये आपने डॉग साइड एक्चुअली सेट करनी होती है। ये सिलेक्ट करूंगी तो ये साइड पे शो होगा, ठीक है। तो आप ये साइड जो है ना ये वाली रख लो, नहीं सेकंड नहीं, किधर गया, और दूसरी साइड सॉरी मैं भी उधर देखी आई, डॉग टू बॉटम, ठीक है। ये अब यहाँ से आप इसको सबसे पहले क्लिक करते हो, ठीक है। जिस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है, वन सी ब्लू हो जाता है, आप स्पेसिफिक उस पोर्शन में जाते हो। मुझे ये देखना है, मुझे ये पिक्चर देखनी है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, मैं क्लिक करूंगी स्पेसिफिकली उसके कोड पे आ जाऊंगी, ठीक है।
तो ये कोड है और ये div है। इस div को एक्सपैंड करूंगी, इसके अंदर ये देखें एलिमेंटर आइकन की div है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करूंगी, उसमें ये आइकन आ रहा है। तो एक्चुअली मुझे समझ में आ रही है कि अब ये आइकन लगा हुआ है ये, और आइकन की जो भी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे हुई हुई है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, विड्थ, हाइट, फॉन्ट वेट, ये CSS इसका यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कहूँ ये मुझे दिखा दो, तो ये पैराग्राफ है, ये रहा। तो ये पैराग्राफ मुझे यहाँ से मिल रहा है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकती हूँ, ठीक है। और हमने जहाँ पे लगाना है, लेट से ये देते हैं, और ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। CSS का भी आप आइडिया ले सकते हो, ये पैराग्राफ आ रहा है, समझ आ गई। अच्छा, आपके पास एक चीज़ होती है, एक चीज़ और भी होती है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में दो कलर्स मिक्स होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है, यानी कि दो कलर्स का मिक्सचर होता है। अब मैं अगर इसी पिक्चर की बात करूँ ना, ओरिजिनल में ये जो आपको इसके बैकग्राउंड पे इमेज नजर आ रही है, तो ये इतनी डार्क इमेज नहीं है। जब आप इसके ऊपर वाइट टेक्स्ट लिखते हो ना, तो ये इमेज काफ़ी वो हो जाएगी, मतलब आपका टेक्स्ट उस पर डोमिनेट नहीं होगा, मतलब नजर नहीं आएगा, पिक्चर बैकग्राउंड की ऐसी है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट दोनों को एक साथ लगाना होता है। तो बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट दोनों इकट्ठे भी लगते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कैसे, वो हम जब साइड की डिजाइनिंग पाएंगे हम तब देखेंगे। मैं आपको अप्लाई करके कहूँगी लीनियर ग्रेडियंट भी बैकग्राउंड इमेज के साथ लगता है, यानी कि दोनों चीज़ें लग सकती हैं। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट होता है कि या तो बैकग्राउंड इमेज लगेगी या लीनियर ग्रेडियंट लगेगा, दोनों इकट्ठे नहीं, लेकिन दोनों इकट्ठे लग सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही, बस आज की क्लास में इतना करेंगे। नेक्स्ट